दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, सीबीआई में रिक्रूटमेंट आई है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट आई है। डिफरेंट पोस्ट हैं, 266 कुल वैकेंसीज हैं। सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन 1.5L रहने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 9 फरवरी 2025। अब मान के चल सकते हैं 8th पे से पहले भी आपकी बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। एक बैंक मैनेजर के बराबर ही आपकी सैलरी रहने वाली है। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ऑफिशियल पीडीएफ और एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल पीडीएफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई के नाम से जिसे जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहने से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा आरबीआई के साथ। आरबीआई इन सबका गार्जियन है, यानी आरबीआई पेरेंट्स एक तरह से बोल सकते हो। और ये एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 में यानी 1911 में बना था। भारत के पहले बैंकों में से ही आता है। और इसके बाद इसमें जो डिफरेंट पोस्ट है, उससे पहले बता दूं कि 21 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और 21 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक चलेगी। 9 फरवरी 2025 तक। और एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो मार्च 2025 में होगा। एसबीआई पीओ के टाइम पर ही अप्रॉक्स मान सकते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। 18 मार्च को मे भी एसबीआई पीओ का है, तो ऐसे ही अप्रॉक्स इसका भी पड़ेगा। और इंटरव्यू की डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, वो बाद में किया जाएगा। डिफरेंट जोन की वैकेंसीज हैं। इसमें बेसिकली 4 जोन्स की ही वैकेंसीज हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद। तो जो जोन आपके निकट पड़ रहा हो यानी करीब पड़ रहा हो, वहाँ से ही अप्लाई करिएगा आप लोग। अहमदाबाद में मतलब गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सारे आ गए। इसका जोन बेस्ड ऑफिसर है, ऑफिसर पोस्ट है इसका। अब इसमें हम लोग टोटल वैकेंसीज का अगर ब्रेकआउट देखें तो टोटल वैकेंसीज हैं 266। कितनी? 266 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अहमदाबाद रीजन की 123 वैकेंसी, चेन्नई रीजन की 58, गुवाहाटी की 43 और हैदराबाद की 42। इसी में आप लोग बाइफर्गेशन जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एसटी का देख सकते हैं। जर्नल की कंबाइंड बात करें तो 111, ईडब्ल्यूएस 26, ओबीसी 71, एसटी 19 और एससी 39 वैकेंसीज। ये है टोटल वैकेंसीज का ब्रेकआउट। इसमें जो लोग बैंक में वर्क कर रहे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके जो प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब ये वैकेंसीज में भी वैरी कर जाएं तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही, टेंटेटिव वैकेंसीज रहती हैं। एप्लीकेशन, अब यहाँ से अलावा हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पढ़ें तो आप लोग इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या तिब्बतियन रेफ्यूजीज, या पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज से आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी कंट्रीज का लिस्ट है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर मिल जाएगा। उसका हम लोग नाम चेंज करने वाले हैं, लेकिन अभी उसी नाम से है। तो यहाँ पर जाकर ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में नेशनलिटी वाली, सिटीजनशिप वाली है। एज रिलैक्सेशन यानी कि एज वाला आप लोग समझ लीजिए कि मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 32 ईयर्स। इसमें 5 साल और 3 साल, यानी कि 5 साल आपका एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को, और आपका 3 साल जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलता है, यानी ये लोग अपना ऐसे ही ऐड ऑन कर लेंगे। हाँ, लेकिन जिसको एससी, एसटी और ओबीसी से चाहिए एज रिलैक्सेशन या आरक्षण का बेनिफिट, उनके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, ये भी जान जाइए। डिटेल्ड क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी क्या है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। अब ये बात ऑल ओवर इंडिया की है, लेकिन जोन वाइज जो इंटरव्यू में ना आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ उनको प्रेफरेंस दिया गया या हमको नहीं दिया गया, तो ये ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत ये चलता है। लेकिन अगर आप लोग रिटन एग्जाम में ही अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो फिर इंटरव्यू का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस फाइनल रिजल्ट पर। तो एजुकेशन ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप लोग वेल इनफ हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, कैंडिडेट वर्कड इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैव मिनिमम एसेट साइज ऑफ एट लीस्ट 500 करोड़। या तो आप किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में वर्क किए हों या शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स में, अर्बन स्टेट कहीं पर भी चल जाएगा, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं एनबीएफसी। लेकिन एनबीएफसी में अगर आपने काम किया है तो आपको जो एनबीएफसी का कैपिटलाइजेशन है वो आपका मिनिमम 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। अब इसके अलावा
इन ऑफिसर सुपरवाइजरी ऑफिसर या सुपरवाइजरी कार्डर में किए हैं तो 1 साल का, और क्लरिकल कार्डर में किए हैं तो 3 साल का। सिंपल सा गणित है, कहीं पर भी आपने गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, एनबीएफसी में वर्क किया है, 1 साल ऑफिसर या सुपरवाइजरी लेवल पर और क्लरिकल लेवल पर 3 साल, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा है। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन एनबीएफसी ओनली इन ऑफिसर सुपरवाइजर, एनबीएफसी में ऑफिसर और सुपरवाइजर ही आप लोग एप्लीकेबल हैं, यही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनबीएफसी में क्लरिकल लेवल वाले नहीं हैं। ऑल कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग इंश्योरेंस में है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक्स की भी कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स वो वाले बैंक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के थ्रू आपस में ही ज्वाइन करके वो लोग बैंक फॉर्म करते हैं, जिसमें लोग आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करना, उसमें मनी डिपॉजिट करना, मनी विड्रॉल करना, लोन डिस्ट्रीब्यूट करना आपस में ही, तो ऐसे बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आइदर रेगुलर और पार्ट टाइम नहीं एलिजिबल है। गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, ये सारे जो हैं ये सारे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। टोटल 5 गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सब लोग आप लोग नहीं, अब एनएचबी हो गया, इसमें नेशनल हाउसिंग बैंक जो हैं वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स कैंडिडेट शुड हैव ए क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब ये तो चीज़ें फालतू की हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग इंटर जोन ट्रांसफर अप टू हिज और हर प्रमोशन, मतलब ये आप लोग समझ लिए ऑफिसर लेवल की नौकरी है तो वही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और कुछ ऐसा स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं पे स्केल जो है, अभी ये 7th पे कमीशन के हिसाब से ही ये डेटा बना है, 7th पे कमीशन के हिसाब से ही ये बना है। तो इसको आप लोग अप्रोक्स 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिक पे 48,480 रुपये है, तो ये आप लोग इसको 1.5 गुना भी अगर कर देते हैं तो ये आपका 75-80 हज़ार रुपये तो ऐसे पहुंच जाता है, प्लस HRA DA सब मिला करके आपका 1-1.5 लाख रुपया सैलरी बनेगा आफ्टर 8th पे कमीशन। अब मैं 8th पे कमीशन क्यों बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बजट में इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये वैकेंसीज का आप लोग को ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा, जून जुलाई अगस्त तक तो मिलेगा कम से कम, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। मान लीजिए मार्च में पेपर हो रहा है, अप्रैल मई में इंटरव्यू होगा, उसके बाद 1 महीना इंटरव्यू के बाद भी रिजल्ट डिक्लेरेशन में टाइम लगेगा, फिर डीबी में टाइम लगेगा ही, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तो मैं मान के चलता हूँ जून जुलाई में, जुलाई अगस्त से पहले तो ज्वाइनिंग होने वाला नहीं है, तब तक तो 8th पे कमीशन पूरे कंट्री पर लग ही जाएगा, आपकी सैलरी तो डबल होने वाली ही है। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, प्रोविजन और एंड कंफर्मेशन। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोबेटेड फॉर अ 2 years बॉन्ड, 2 साल का बॉन्ड रहेगा, ये आप लोग को समझ जाइए। नहीं, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years which can be extended by further period of 1 year depending on the performance on the candidate. Their confirmation in the bank services will be decided in terms of the provision of the Central Bank of India Officer Service Regulation। मतलब आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको पहले 2 साल के प्रोविजन पीरियड पर ही वो लोग ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद इंटरनल एग्जाम होता है जो कि बहुत ईजी होता है। मतलब ये समझ के चलिए कि कई भी आप लोग कई ज्वाइनीज का इंटरव्यू देखिए, वो लोग बोलते हैं अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें 1000 नहीं है, लाख बच्चे भी हैं तो उसमें 1 बच्चा या 10 बच्चा बामुश्किल वो एग्जाम नहीं क्रैक करता है, क्योंकि वो आप लोग जो पढ़े रहते हैं वही पूछता है, ऑफिसर पे सब डिपेंड करता है। तो ये यही चीज़ें होती हैं। बॉन्ड 3 लाख रुपए का 3 साल के लिए बॉन्ड है, उससे पहले आप लोग नहीं निकल सकते हैं। सिविल स्कोर आपका 650 होना चाहिए। सिविल स्कोर चेक करना नहीं आता है तो बता दीजिएगा, चेक करना बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर अगेन आप लोग 1 जोन से ही अप्लाई, मतलब द कैंडिडेट विल बी गिवन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ 1 जोन, किसी 1 जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। ये है नहीं कि हर जोन से अलग अलग फॉर्म फिल कर दे, 1 जोन से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सीबीटी का स्ट्रक्चर जो जनरली रहता है, जिसमें इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो, जिसको जीए बोलते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट, बैंकिंग नॉलेज के 60 क्वेश्चन 60 नंबर 35 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मिनट 20 क्वेश्चन 20 नंबर और 15 मिनट, और इसके अलावा प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट। टोटल 80 मिनट में 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 नंबर का। नो मैथ नो रीजनिंग, जो तो मैथ और रीजनिंग जिनको नहीं आती है उनके लिए भी एक बेनिफिशियल नौकरी है। अब ये आगे इसके बढ़ते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स का 70 और 30 का रेशियो रहेगा। रिटर्न एग्जाम का 70% लिया जाएगा और इंटरव्यू का 30% लिया जाएगा। मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि अगर आप लोग रिटर्न एग्जाम में 120 में से
मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जाती है बैंकिंग सेक्टर्स की वो 60-65% के अप्रॉक्स, उससे मैक्सिमम तो नहीं जाती है। तो 120 में से अगर मान के चलते हैं आपने 80 भी ले आया, 80 बहुत बढ़िया स्कोर है, मैं कह रहा हूँ ये 250 नंबर वाले स्कोर में से 80 अगर आपने ले आया तो 80 का आपका 70% किया जाएगा, यानी कि 56 हो गया। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, 100 नंबर में अगर आपने कुछ नहीं किया, गिरे हालात में भी अगर आपने 60 नंबर भी उठाया, 60 नहीं 50 उठाया चलिए, तो 15 वहाँ से आ जाएगा। उसका 50 का 30% कितना हो गया, 15। तो ये आपका टोटल मिल करके जो बनेगा वो आपका बनेगा 71 के अप्रॉक्स। तो ये आपका फाइनल, ये आपका रिजल्ट रहेगा, ये आप लोगों को क्वालिफाई करा देगा। अब ये आपको क्वालिफाई नहीं, आपको सिलेक्शन दिला देगा। तो 70% आपका रिटर्न एग्जाम और 30% इंटरव्यू का। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्लियर कर दिया गया है, 50% जनरल रहेगा, 45% ST SC OBC PWD एज एप्लीकेबल, ये तो रहेगा। इंटरव्यू भी 100 नंबर का होगा, उसमें 50% आपको नंबर लाने ही लाने हैं। तो ये मैंने मिनिमम 50% वाला क्राइटेरिया आपको बता दिया है। अब कई जगह होता है कि 50-45% वो 40% वाला भी रहता है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आप लोग जिस जोन से भर रहे हैं वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत इंटरव्यू में आपको दिक्कत ना आए, इसलिए आप लोग हल्का फुल्का उसका नॉलेज ले लीजिएगा। जैसे अगर आप लोग इधर हैं नॉर्थ इंडियन से, तो आप लोग गुवाहाटी को प्रेफर करिएगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा ईजी पड़ जाए, या अहमदाबाद को प्रेफर करिएगा। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगा। ये आपका रहने वाला है सेंटर्स। अब इसमें आप लोगों को देख करके कोई शौक नहीं होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, इसीलिए आपको यहाँ लखनऊ भी सेंटर दिखेगा, पटना भी सेंटर दिखेगा, पुणे भी सेंटर दिखेगा, हुबली भी दिखेगा, बेंगलुरु भी दिखेगा, ये सब आप लोगों को दिखेगा, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, ये सब, भोपाल भी दिखेगा आपको। तो आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी चूज टू सेलेक्ट वन सेंटर फॉर गिविंग द रिटन एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ, एक सेंटर ही आपको सेलेक्ट करना वहीं पर, क्योंकि बहुत कम लोग फॉर्म फिल करेंगे। और देख लीजिए फॉर्म फिलिंग के बाद आपको 850 रुपये, अदर कैंडिडेट्स जो भी हैं SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के अलावा उनको 850 प्लस GST में भी 18% GST लगेगा। जी हाँ, 18% GST आपका लगेगा। तो अप्रॉक्स आप लोग मान के चलिए कि 1000 रुपये के करीब आपका फॉर्म पड़ेगा, 980 रुपये के करीब लगभग पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और PWBD कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 175 प्लस GST, 18% GST, तो आप लोग का ये पड़ेगा फॉर्म फिलिंग का कॉस्ट। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो आप लोगों को मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अप्लाई करने के लिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। गूगल पे जाइएगा, क्रोम पर जाइएगा, लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करिएगा, चाहे मोबाइल के थ्रू चाहे टैबलेट के थ्रू। डालिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाली इतना टाइप करिएगा सेंट्रल। सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, ये नहीं बता रहा हूँ कोई आपको लिंक पे क्लिक करना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो गूगल पर ही खुल कर के आ जाएगा ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट। तो फर्स्ट वाले को ही आप लोग को ओपन करना है, उसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में कई सारी वैकेंसीज ओपन है इस समय, लेकिन आपको ये वाली वैकेंसीज को ही ढूंढ करके इसको ही अप्लाई करना है। वो 3rd नंबर पर ये वैकेंसी है बेसिकली। आप लोग उसमें क्लोजिंग डेट लिखा हुआ है, तो क्लोजिंग डेट देख लीजिएगा, जिसमें 9 फरवरी 2025 लिखा हो, वही आपको अप्लाई करनी है। फीस उस सब ऑनलाइन होगा, बाकी सारे जो भी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है सारी IBPS वाली ही हैं, ये समझ लीजिए। मोड ऑफ पेमेंट सब कुछ आप लोग देख चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगा। बाकी अगर जो भी आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वही अपलोड कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि आपने हैंड रिटन नोट्स पहले लिख करके रखा होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपने सेव करके रखा होगा, तो वही सब कर दीजिएगा, क्योंकि वही ब्लैक कलर वाला ही इसमें भी है, तो इसमें भी और कोई सी दिक्कत आएगी नहीं। कोई और आपको कुछ और क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। और किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब करके चैनल को अवश्य रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सुनेश्वर एजुकेशन वाला पर डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।